तो दोस्तों आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और ये लेक्चर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैंने बोला है कि दो जो मैंने प्रॉपर्टीज़ में जो करवा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से करना है। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं ऑड और इवेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ कराऊंगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ वो कौन से प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे 0 to a एफ ऑफ एक्स, इसके पहले वाले लेक्चर्स में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो a to b था। तो यहाँ पे पर क्या है, 0 to a है, एफ ऑफ एक्स है। अगर इस तरह से रहेगा तो हम इसको 0 to a लिखेंगे, एफ लिखेंगे और ये एक्स को हम दोस्तों हम रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? इसके पहले हम क्या करते थे, दोनों को प्लस करते थे और माइनस एक्स लिखते थे। इस बार भी वही है। तो यहाँ पे पर जीरो हो जा रहा है तो 0 + a क्या आएगा दोस्तों, a आएगा और माइनस एक्स लिखेंगे। मतलब बोला जाए तो ये प्रॉपर्टी पूरा का पूरा पिछले बार की तरह ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, a - x और dx। और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, प्रदीप गिरी एकेडमी इस एप्लीकेशन के ऊपर जोरदार तरीके से हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर आप उस लेक्चर से जुड़ना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक दिया गया है एप्लीकेशन पे। हमारे 3 बैचेस हैं। बैच नंबर 1 में जिसके अंदर आपको लास्ट में पूरे के पूरे एक क्विक रिवीजन, आपको छोटे छोटे रिवीजन टाइप्स में चीजें मिलेगी और पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आपको फ्री मिलेगा। और जिसके अंदर आपको 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे वीकली, मतलब एक दिन गैप करके एक दिन, जैसे आज लेक्चर जाने वाला है। और ऐसे और साथ में आपको संडे लाइव सेशन होता है जिसमें आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो। प्रो मैक्स बैच में भी वही फैसिलिटी है, बस फ्री क्रैश कोर्स नहीं है। 2000 रुपए का तो क्रैश कोर्स आपको वहां पे फ्री है। और तीसरा हमारा जो बैच है दोस्तों, उस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, पर आप 1 to 1 मुझसे बात नहीं कर पाओगे। नोट्स सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा बैच चल रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको भी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पॉसिबल हो तो आप वहां पे जुड़ सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे आपके लिए तो मेहनत कर ही रहा हूँ। वहां पे मैं यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और साथ में बस वहां पे अगर आप आ जाते हो तो बस आपको वहां पे क्या करना होगा, बस पढ़ना होगा। बाकी सब मेहनत मेरा। नहीं तो हो सकता है कि आप कुछ भी पढ़ रहे होंगे, कुछ भी सम सॉल्व कर रहे होंगे और लास्ट में मैं नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ हो। चलते हैं 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, मेरा एक ही फंडा है। यहाँ पे जो पार्ट आपको दिख रहा है, ऐसा सेम पार्ट अगर नीचे रिपीट हो रहा है तो समझ जाना कि यही फंडे से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखो मैं कैसे लिखूंगा क्वेश्चन को। देखो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग, हाँ सबसे पहले क्वेश्चन को लेट करके लिखना होगा। लेट, यहाँ पे देखो हमने लिख दिया आई, यहाँ पे 0 to a, यहाँ पे √(x), यहाँ पे √(x) और यहाँ पे √(a - x) और यहाँ पे दोस्तों dx है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों यूजिंग, हम जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 to a। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x की जगह पे क्या आएगा, a - x dx, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रॉपर्टी बताई, सेम प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरे की पूरी चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to a है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों देखो x है, x को मैं यहाँ पे रिप्लेस किससे करूंगा बताओ मुझे। यहाँ पे देखो 0 to a है, मतलब a - x, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, a - x। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, a - x। और यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, a है, x के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, a - x। और दोस्तों देखो यहाँ पे हम ब्रैकेट लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पे दोस्तों dx। बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सभी चीज़ों को हम कवर कराते जा रहे हैं। और अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो मेरे साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों a - x है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, a - x। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे -a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, +x। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, dx। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। देन i विच इज इक्वल टू 0 to a, यहाँ पे √(a - x), √(a - x) और यहाँ पे √(x). भाई देखो पूरा का पूरा फंडा पीछे की तरह ही है। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि मेरा ये पार्ट आप सॉल्व करके जाओ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड है और ये जो हमारा मेन क्वेश्चन है ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगर आप ध्यान से दोनों ही इक्वेशन को अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। देखो √x है, √x है, √(a - x) है, √(a - x) है। आगे रहे पीछे रहे कोई तकलीफ नहीं है, 2 + 3 3 + 2 सेम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
देखो ये पूरा का पूरा एक कमिटी की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ें दिखाई दे रही होगी तो इसका रूल एक ही है। और आपको पता है कमिटी के अंदर एक पावर आ जाता है, तो वैसे यहाँ के अंदर भी एक पावर है कि अगर समझो ये दोनों चीज़ें अगर आपको यहाँ पे ये रूल कब अप्लाई करना है, मैंने बोला कि अगर दोनों कहीं पे भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चीज़ें सेम दिखाई दी, सेम इसी फंडे से जाना है। और जब इस फंडे से जाओगे तो अपने अंदर का डर कम हो जाता है और हम अपने आप को बादशाह समझने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने आप को बादशाह समझना है और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो दोस्तों, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो आई और आई, तो यहाँ पे देखो आई प्लस आई, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to a। एंड देखो यहाँ पे दोस्तों हम डिनोमिनेटर सेम है, अंडर रूट ऑफ एक्स है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। न्यूमरेटर क्या है दोस्तों रूट एक्स है, इसका न्यूमरेटर क्या है दोस्तों अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स है। अब फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, देन आई और आई 2i, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to a, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, dx है। ऑलरेडी आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करने आता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बहुत दिल से अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका पूरा का पार्ट कवर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये है 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x, और यहाँ पे लिमिट क्या है दोस्तों 0 to a, देन 2i विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a माइनस 0, और 2i विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा a, देन i विच इज इक्वल टू a/2। और ये फंडा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई आंसर कैसे आएगा। मैंने पहले ही आपको बोल दिया जब भी रिपीट होगा तो आप क्या करो, यहाँ पे ये दोनों को प्लस करो, a आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, वही आपका आंसर है। तो ये भी मैंने आपको इजी ट्रिक दिया है। अब सोचो मैं आपके लिए और कितना मेहनत करूँ, आप कोई भी सम आप सॉल्व करो, आप सॉल्व कर लेगा। अब मुझे बताओ ये क्या इसी स्टाइल का क्वेश्चन है? यस, इसी स्टाइल का क्वेश्चन तो है, बट इस तरीके से हमें नहीं करना है, जो हम ऐड करते थे वैसा नहीं करना है, ऐड वाला पार्ट नहीं करना है। बाकी देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, तो मतलब इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पर वो ऐड करते थे ना फर्स्ट एंड सेकंड, वो बस इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग समथिंग, जो भी मेरा प्रॉपर्टी होगा 0 to a, यहाँ पे क्या आएगा f of x dx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to a, यहाँ पे f of a माइनस एक्स और dx। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 0 to 1 है, देखो ये x रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस होगा 1 माइनस एक्स से, क्योंकि यहाँ पे 1 है और माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स, देखो ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ये dx है। अब अगर i विच इज इक्वल टू ये क्या आएगा दोस्तों 0 to 1, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये +1 -1 कैंसिल x और dx है। अगर आप ध्यान से पूरे चीज़ों को अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। और देखो i विच इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 0 to 1 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे इस पार्ट को एक्सपांड करेंगे 1 माइनस एक्स, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब क्या आएगा दोस्तों x इंटू 1x, और प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट x को मैं x⁻1/2 लिख सकता हूँ। अगर आप मेरा इंटीग्रेशन के लेक्चर सब चीज़ें अगर स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जहाँ पे भी ऐसा रूट x है इसका मतलब ही x1/2, कहीं पे अगर समझो ऐसा क्यूब रूट है तो इसको x⁻1/3, ये सब आपको पता होना चाहिए। और मेरे लेक्चर की खासियत यही है कि अगर आप कोर्स में नहीं भी आ रहे हो, यहाँ पे भी अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो भी आपको बहुत मतलब आप बहुत बस आपको 50% अपने साइड से एफर्ट्स देना है, आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट अगर आप वहाँ पे आ सकते हो, पॉसिबल है, तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ज्वाइंट हो रहे हैं। 0 to 1 है, ये वाला पार्ट आप अंदर रखो, x⁻1/2, देखो ये 1/2 और ये, देन यहाँ पे 0 to 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों x⁻1/2, यहाँ पे देखो ये इंडाइसिस का रूल अप्लाई होगा, 1 टाइम x लिखेंगे और ऊपर का ये देखो इसके ऊपर कुछ नहीं 1 है, 1 और 1/2 को प्लस करेंगे तो फाइनली 3/2 आएगा। तो फाइनली अगर आप चाहिए तो कैल्सी से एक बार क्रॉस चेक कर लो कि हाँ यस देखो 3/2 है। मैंने बोला आपने कैल्सी का पूरा फायदा उठाओ। यहाँ पे देखो ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो 2 + 1/2 अगर आप करते हो तो फाइनली दोस्तों 5/2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है।
अब फाइनली दोस्तों आई विच इज इक्वल टू, यस अगर आप आंसर निकालना चाहते हो तो बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला देखो, एन प्लस वन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एन प्लस वन। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे टू ऐसे ही रहेगा, एक्स रेज टू 3/2 प्लस वन, 3/2 प्लस वन, एक्स रेज टू 5/2 प्लस वन, 5/2 प्लस वन, और फाइनली दोस्तों सभी को लिमिट आएगा 0 to 1। तो अगर हम फाइनली आंसर लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो एक्स रेज टू, मुझे लग रहा है कि ये 3/2 आएगा, और ये भी 3/2, ये एक्स रेज टू 5/2, 5/2, और ये एक्स रेज टू 7/2, 7/2, और 0 to 1। बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो आई विच इज इक्वल टू, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को मैं ऊपर ले रहा हूँ। अगर देखो इस वाले पार्ट को अगर मैं ऊपर ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2/3 हो जाएगा, एक्स रेज टू 3/2, ये ऊपर हो जाएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4/5। देखो ये 2 2 4 हो जाएगा, 4/5 एक्स रेज टू 5/2, और ये 2/7 एक्स रेज टू 7/2, 0 और 1। अब फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करते हो, एक बार आप सभी की जगह पे 1 पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, 3 थोड़ा अच्छे से बना दूँ, 1/3/2 माइनस 4/5, 1/5/2 प्लस 2/7, 1/7/2, हमने 1 पुट किया, और दूसरे राउंड में आप 0 पुट करोगे, 0 0 0 पुट करोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। अब फाइनली देखो 1/, कुछ भी रहे आंसर 1 ही आता है। तो आप सभी का कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लो, देखो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे दोस्तों 4/5 है, और यहाँ पे दोस्तों 2/7 है, सॉरी 2/7 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन निकाला तो मेरा आंसर आया 16/105। एक बार चेक कर लूँ, मैंने परफेक्ट लिया, 2/3 माइनस 4/5 प्लस 2/7, परफेक्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम वही तरीका है। अब देखो यहाँ पे एडिशन होगा क्योंकि देखो ऊपर और नीचे वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, मतलब ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सॉल्व करना है। बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट का एक स्पेशल पार्ट है जिसकी वजह से ये पार्ट मेरे को आपको बताना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा दोस्तों 0 to a, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to a एफ ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको अब क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, देखो ये 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन है एक्स के बदले आप क्या लिखोगे दोस्तों π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे π/2 माइनस एक्स, यहाँ नीचे क्या लिखोगे दोस्तों साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों कॉस π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब फाइनली दोस्तों क्या होगा आई विच इज इक्वल टू 0 to π/2, और यहाँ पे देखो अंडर रूट में मैंने आपको सिखाया है जब भी यहाँ पे अगर π/2 रहे अलाइड एंगल, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है जो अगर बेसिक मैथमेटिक्स में मेरे साथ रहा होगा। साइन का डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस हो जाएगा, और साथ पे ये एक्स आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा कॉस का डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों साइन, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें क्या करना है दोनों ही इक्वेशन को ऐड करना है। देखो मैं आपको इतना सिंपल तरीका दे रहा हूँ कि कब ऐड करना है वो भी आपको पता है, इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। देखो मैंने 1 को इस तरह से लिखा इसलिए यहाँ पे 1 लिखा, सेकेंड को आप अगर फर्स्ट सेकेंड लिख रहे हो तो आप वैसे लिखो। अब यहाँ पे दोस्तों देखो आई प्लस आई, मैंने आई और आई को प्लस किया, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, टॉपिक तो सबको सॉल्व करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। देखो बेस ऑफ डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान से देखोगे अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, और अगर आप ऊपर का न्यूमरेटर देखोगे तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स है, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या है दोस्तों कॉस एक्स है, और यहाँ पे आई और आई क्या हो जाएगा दोस्तों 2i, ये क्या आएगा 0 to π/2। अब यहाँ पे अगर आप इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 dx आया, तो फाइनली ये 2 आए हैं, यहाँ पे x आएगा,
और यहाँ पे 0 to π/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2i, यहाँ पे π/2 -0, तो ये क्या आएगा दोस्तों 2i, ये क्या आएगा π/2। अब फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i विच इज इक्वल टू π/2, देन i इक्वल टू ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों π/4। और आपको पहले भी पता है, इसका आंसर पहले से भी पता है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो भी टर्म दिखाई दे रहा है आपको क्या करना है, ये इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करने के बाद यहाँ पे π/2 ही आएगा, मतलब a माइनस बी करो। तो वैसे तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे जो भी टर्म आपको दिखाई दे रहा है डिवाइड बाय 2 करो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। डिवाइड बाय 2 करो, अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे मतलब b-a करो, इसमें से इसको माइनस मत करो भाई, 0 है तो मत करो डायरेक्ट, और डिवाइड बाय 2 लो, आपका आंसर आ गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिया हूँ, ये देखो ये सिमिलर क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो। हाँ देखो ये कॉट वाला क्वेश्चन है, मैंने इसके पहले लेक्चर्स में भी इसको डिफाइन किया है, बताया है कि इसको आप कॉस अपॉन साइन लिख के फिर सॉल्व करो। ये tan है, इसको डायरेक्ट मत सॉल्व करो, इसको साइन और कॉस लिखो फिर इसको सॉल्व करो। और ये तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन मेरे एप्लीकेशन पे जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं उसके अंदर आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेगा। तो अगर किसी को, अगर अब देखो आप, मैंने तो सिखा दिया, अगर आप चाहोगे तो इसे भी सॉल्व कर लो। मैंने बोला कि थोड़ा सा आपको मेहनत यहाँ पे करना होगा, यूट्यूब पे आप लेक्चर्स देख रहे हो और वहाँ एप्लीकेशन पे मैं आपकी सभी मेहनत को कम कर दूंगा। तो फटाफट, अगर, क्योंकि बाद में देखो लास्ट में आप जुड़ोगे ही, और ये अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।